साल 1964 के बाद 2025 यानी पूरे 61 साल बाद हिंदुस्तान की सियासत का बिल्कुल नया पन्ना खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। 4079 दिन, इतने दिनों से नरेंद्र मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं और 90 के दशक में अगर कोई कहता है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा भी होगा जो दो टर्म पूरा करेगा और तीसरा टर्म भी कंप्लीट करके चौथे टर्म के लिए तैयारी करेगा, तो भला कौन मानता। उस दौर में तो कोई प्रधानमंत्री 1 या 2 साल पूरे कर ले वही बड़ी उपलब्धि थी, मगर नरेंद्र मोदी यहां रुके नहीं। वो 29 भी जीतने के लिए कमर कस चुके हैं। 29 में मोदी की जीत का मतलब होगा नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाना। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो दूसरे किसी नेता में नहीं है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल नया टारगेट सेट किया है। मोदी का मिशन 6127। राहुल गांधी इसे सुनकर ही चौंक जाएंगे। मोदी ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ चुके हैं। अब बस जवाहरलाल नेहरू ही मोदी से आगे हैं। क्या मोदी जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ने वाले हैं? इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक पीएम की कुर्सी पर लगातार 4078 दिन पूरे कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार 6126 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी को पंडित नेहरू से भी आगे जाना है। प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर नेहरू लगातार 6126 दिनों तक बैठे थे। मोदी 6127 दिन से भी आगे जाना चाहते हैं। अभी मोदी नेहरू से 2048 दिन पीछे हैं। मोदी के सियासी शत्रु कहते हैं कि मोदी के लिए नेहरू से आगे जाना नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले का नाम ही तो मोदी है। ना इंदिरा, ना राजीव, ना राव, ना मनमोहन, मोदी इन सब के कंपैरिजन से आगे निकल चुके हैं। अब मोदी के लिए सिर्फ एक कंपैरिजन बचे हैं, जवाहरलाल नेहरू। 16 साल 286 दिन, इतना नेहरू का कार्यकाल था। 11 साल 60 दिन, मोदी का कार्यकाल इतना हो चुका है। 5 साल 226 दिन, मोदी इतने दिन 2031 में ही पूरा कर लेंगे। 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी एक मामले में पहले ही नेहरू की बराबरी कर चुके हैं। अगर वो 2029 का लोकसभा चुनाव भी जीत जाते हैं और चौथी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो 2 मायनों में नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। नेहरू 3 चुनाव जीते थे, मोदी 4 चुनाव जीतेंगे और सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का, नेहरू बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। ना देश में ना विदेश में, पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में मोदी जितना लंबा शासन किसी का है ही नहीं। और जब मोदी 2031 में नेहरू से आगे निकलेंगे तो उनकी बराबरी में कोई नहीं होगा। अमेरिका में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 12 साल 39 दिनों तक राष्ट्रपति थे। मोदी अगले साल ही इसे क्रॉस कर लेंगे। मार्गरेट थैचर आधुनिक ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक पीएम रही। उनका कार्यकाल 11 साल 208 दिनों का था। मोदी थैचर को इसी साल क्रॉस कर लेंगे। जर्मनी के चांसलर रहे हेलमुट कोल 16 साल 26 दिनों तक पद पर थे। एंजेला मार्केल का कार्यकाल 16 साल 16 दिनों का था।
मोदी 2031 में इन दोनों को पार कर जाएंगे। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 28 अगस्त 2014 से पद पर हैं। वो कभी भी मोदी से आगे नहीं निकल पाएंगे। भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी के आगे कौन है? कोई नहीं। भारत में इस वक्त मोदी की बराबरी में कौन है? कोई नहीं। भारत में इस वक्त मोदी की टक्कर में कौन है? कोई नहीं। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हां, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। कांग्रेस के राहुल गांधी बार बार चुनाव हारते हैं और हर बार कागज फाड़ते हैं, लेकिन कागज फाड़ने से राहुल चुनाव नहीं जीत सकते। आपातकाल के 50 साल हो गए मगर मानसिकता नहीं बदली। यदि इंदिरा जी कहती थी कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव में जीती या नहीं, तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता, प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। चुनाव जीतने के लिए जो करिश्मा चाहिए वो नरेंद्र मोदी के पास है। चुनाव जीतने के लिए जो संगठन चाहिए वो भी मोदी के पास ही है। चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसके मास्टर भी मोदी ही है। मोदी आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, साथ ही वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। मोदी भारत के इकलौते नेता हैं जिन्होंने लगातार 6 चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर जीत हासिल की है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2002, 2007 और 2012 में और लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ मोदी के विरोधी गुस्से में हैं। असल में वो चुनाव आयोग पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। चुनाव बहिष्कार की बातें वही कर रहे हैं जिनको मालूम है कि मोदी से जीतना बहुत मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू के समय भारत का पॉलिटिकल मैप ऐसा था, हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस। केवल एक केरल का रंग लाल था और जम्मू कश्मीर का रंग हरा था। नेहरू के समय केरल में लेफ्ट की सरकार बनी और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। बाकी देश का कोना कोना कांग्रेस के रंग में रंगा था। राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू के सामने कोई चैलेंज नहीं था। नेहरू को पीएम का पहला कार्यकाल गिफ्ट में मिला था। 1947 में नेहरू बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे। 1952 और 1957 का चुनाव नेहरू ने बिना किसी अपोजिशन के जीता। 1962 से थोड़ा थोड़ा अपोजिशन बनने लगा, लेकिन तब भी नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप के सामने कोई बड़ा चैलेंजर नहीं था। इंदिरा गांधी को सत्ता विरासत में मिली। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा जब देश की प्रधानमंत्री बनी, तब उनके पीछे नेहरू का जीता हुआ चुनाव था। 1967 का चुनाव कांग्रेस ने इंदिरा के नेतृत्व में लड़ा और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। तब कांग्रेस की हालत ये हो गई, कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 40 के करीब रह गया और संसद में कांग्रेस की 78 सीटें घट गई। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य कांग्रेस के हाथों से निकल गए। सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा ने अपनी ही पार्टी को तोड़ा। जिसने विरोध किया उसे जेल में डाल दिया।
इंदिरा के 4077 दिनों में आपातकाल के 21 महीने भी शामिल थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन समर्थन के द्वारा चुनकर आकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इंदिरा जी और नेहरू जी दोनों पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो जन समर्थन के द्वारा नहीं, परिस्थितियों की अपरिहार्यता या परिस्थितियों के राजनीतिक दांवपेच के बीच में से बने थे। नेहरू और इंदिरा गांधी की बनस्पत मोदी का शासनकाल देखें तो इस समय विपक्ष मजबूत है और मुखर भी है। नेहरू के समय 1952 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इंदिरा के समय 1967 के चुनाव में 25 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। मोदी के समय 2024 में 744 पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। राजनीति में जितना विरोध नरेंद्र मोदी ने झेला, भारत के किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री ने ऐसा विरोध नहीं झेला। भाषा की मर्यादा जितनी मोदी के विरोधियों ने तोड़ी, किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री के विरोधियों ने वैसी मर्यादा नहीं तोड़ी। इसके बावजूद मोदी अपनी पार्टी को भारत के हर कोने तक फैलाने में सफल रहे। आज अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी का संगठन है। देश के लगभग 2/3 हिस्से पर बीजेपी और एनडीए का शासन है और 70% के करीब आबादी भी बीजेपी एनडीए के रूल में है। दिन से नहीं होता, महत्व होता है किसने क्या किया। अरे वो इंदिरा जी जिन्होंने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी चौथे दिन 25वीं बार कह रहा है ट्रम्प कि उन्होंने सीज फायर करा दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अमीरों की पूंजी गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाई। मोदी जी ने जो पूंजी बैंकों की थी वो उसके दरवाजे अमीरों के यहाँ खोल दिए। आज भी अखबार पढ़ लीजिए। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में तिरंगा दिख रहा है, मानसून चंगा दिख रहा है, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए हर विषय के ऊपर न सिर्फ हंगामा करना है, बल्कि बहुत ओछी अभद्र भाषा और शैली के द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय ओबीसी प्रधानमंत्री के बारे में निरंतर अपमान और घृणा की अभिव्यक्ति करना है। जब मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी तब बीजेपी की 5 राज्यों और एनडीए की 6 राज्यों में सरकार थी। तब देश की केवल 19.5% आबादी पर बीजेपी और 22% आबादी पर एनडीए की सरकार का राज था। मोदी से पहले बीजेपी की पहचान हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में थी। आज पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। आज केरल में भी बीजेपी का सांसद है। आंध्र प्रदेश की सत्ता में बीजेपी भागीदार है और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके वो सरकार बनाने की सोच रही है। मोदी से पहले पूर्वोत्तर में बीजेपी का कोई नाम भी नहीं लेता था। अब पूर्वोत्तर में कोई कांग्रेस का नाम नहीं लेता। मोदी से पहले देश की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी। मोदी के समय इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। मोदी से पहले देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर है। मोदी से पहले हर रोज घपले घोटाले की खबर आती थी। आज घोटालेबाजों पर ईडी रेड की खबर आती है। मोदी ने देश की सियासत ही नहीं बदली है, मोदी ने देश का शासन भी बदल दिया है। सवाल कार्यकाल का केवल नहीं है, इस कालावधि में उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है वो उदाहरण है, मिसाल है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जन कल्याण, तीसरी तरफ देश को शक्तिशाली बनाने का काम, ये सब कुछ अद्भुत है। किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, नौजवान हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विकास को भी जन आंदोलन बना दिया, इसलिए सबका प्रयास। इस समय ये कह सकता हूं कि ये काल भारत की प्रगति, विकास और जन कल्याण की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। जो लोग कहते हैं कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है, वो इंदिरा का शासन याद कर लें। इंदिरा ने संसद को संसद नहीं रहने दिया, संविधान को संविधान नहीं रहने दिया। इंदिरा की सरकार ने अदालतों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और जनता के मौलिक अधिकारों तक को सीज कर दिया था। उस दौर को देखें और आज के दौर से तुलना करें तो लगता है कि आज सरकार चलाना कितना टफ है। आज का दौर ऐसा है कि चुनाव आयोग अगर मृतकों और विदेशियों के नाम भी वोटर लिस्ट से निकाल दे तो हंगामा मच जाता है। भारत आज़ादी के समय 15वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के अंदर था। जब तक ये टेन्योर पूरा होगा, भारत दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज तो मैं 4078 दिन पूरा करने की उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसके बाद का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और 2029 में फिर एक बार सरकार बनाएंगे। चलिए, उसके लिए उनको बधाई, लेकिन देश कहां जा रहा है उसकी तरफ भी देख लें। आप दौरे कर रहे हैं लगातार, कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हैं? हमें सपोर्ट कर रहा है कोई? 26 मई 2014 को जब मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले के 25 साल कोएलिशन का दौर था। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, जोड़ घटाव करके प्रधानमंत्री बनाए जाते और गुणागणित करके गद्दी से उतार दिए जाते। मोदी बहुमत के साथ आए तो सियासत में स्थायित्व आया, लेकिन तब बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ देंगे और अब तो मोदी नेहरू को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में दिख रहे हैं। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतवासियों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व आज देश को प्राप्त हो रहा है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व देश को प्राप्त होता रहे। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का टर्म पूरा करके फिर से सत्ता में आए। मोदी नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बैक टू बैक 3 चुनाव जीते हैं। यह यात्रा अभी रुकी नहीं है, नरेंद्र मोदी का सफर अभी जारी है। मोदी का अगला पड़ाव 6127 है। मोदी की मंजिल उससे भी बहुत आगे है।